हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव शॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। ठीक है, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने हैं। गाइड करिए यूनिवर्स, पर यूनिवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स बताइए इस वक्त यूनिवर्स के लिए क्या है। यूनिवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स पर यूनिवर्स के लिए क्या है। प्रॉमिस, वाव, लव एंड कोल्ड, प्लेटोनिक लव, आपके पर्सन के एनर्जीज, अनस्पोकन वर्ड्स हर्ट, jealousy, suspicion, toxic relationship, later messages, sorry that I hurt। इसको भी ले लेके अपने आप आ गया है। इस वक्त मेरे यूवर्स के एनर्जीज क्या है इनके पार्टनर के लिए। इस वक्त मेरे यूवर्स के एनर्जीज क्या है इनके पार्टनर के लिए। इस वक्त मेरे यूवर्स के एनर्जीज क्लूलेस, कंफ्यूज्ड, किस एंड मेकअप। बॉटम में इंटीमेसी एंड फिजिकल। तो आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो, फिजिकली ज़्यादा एडिक्टेड हो और बहुत टाइम हो चुका है, मीटिंग हुआ नहीं है आपका, तो इंटीमेसी मैनिफेस्ट कर रहे हो आप दोनों ही। ठीक है, ये सेम एनर्जीज है क्योंकि किस एंड मेकअप की एनर्जीज भी आई है यहाँ पे। आपको भी इनका बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो रहा है। ठीक है, और इवन आपको लग रहा है कि अगर इस पर्सन ने इस रिश्ते में इतना कोल्ड बिहेवियर देना स्टार्ट करा है, आपको ब्लॉक कर दिया है, आपसे बात नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन के लाइफ में कोई और है जो आपके पर्सन को खुश कर रहा है, जिससे वो सेटिस्फाइड है। शायद अब इसको आप में इंटरेस्ट नहीं रहा है। अगर आप लड़की हो तो स्ट्रांग आपकी एनर्जी जैसे बन रही है। ठीक है, लेकिन आपको ये पर्सन को खोने का बहुत डर है। कुछ भी करके चाहे जो हो, लेकिन आपके रिश्ते को 5 6 साल 10 साल भी हुए हैं, फिर भी आपको ये पर्सन बहुत, आज भी आप इनको बहुत पसंद करते हो। आपका प्यार इनके लिए कम नहीं हुआ, लेकिन आपको लग रहा है कि शायद इनका प्यार अब आपके लिए कम हो चुका है। इस पर्सन के साथ फिजिकल मैनिफेस्ट कर रहे हो और दिल से चाह रहे हो कि जल्दी से जल्दी आपसे बात कर रहे। ठीक है, इवन आप किसी से शेयर भी कर रहे हो, आपके किसी दोस्त से गाइडेंस लेते हुए दिखाई दे रहे हो कि आखिर आप ऐसा करें क्या कि इस पर्सन को फिर से आपकी याद आए, फिर से ये पर्सन आपसे बात करने की कोशिश करे, इनके साइड से आपके लिए एफर्ट्स आए, क्योंकि आपके एफर्ट्स को तो ये पर्सन देखते हैं नहीं, रिप्लाई भी नहीं करते हैं। तो चांसेस बहुत स्ट्रांग है, या तो आपके किसी फ्रेंड का बर्थडे हो सकता है, और या तो किसी की शादी हो सकती है, या तो आपके पर्सन के मतलब उनके साइड से कोई इनविटेशन किसी दोस्त को आया है, ऐसा कुछ है, कोई पार्टी सेलिब्रेशन की एनर्जीज है और आपको लग रहा है कि आपको उस पार्टी सेलिब्रेशन में जाना चाहिए। मतलब आप कुछ ऐसा रास्ता तलाश रहे हो जहाँ पे आप अपने पर्सन से मिल सको, लेकिन आप कंफ्यूज्ड हो। ठीक है, मतलब आपको ऐसा कुछ पता चला है जहाँ पे आप जाकर अपने पर्सन से मिल सकते हो, लेकिन क्या मैं जाऊँ, क्या मैं एक्शन लूँ, क्योंकि मैंने पहले से बहुत एक्शन लेकर देखे हैं, सामने वाला तो मुझे रिप्लाई भी नहीं कर रहा, बात भी नहीं कर रहा, देख भी नहीं रहा, इसी वजह से तो उसका दिल भर गया है मुझसे। एनर्जीज आपके अंदर है और आप कंफ्यूज हो उस पार्टी में जाने के लिए। ठीक है, तो करंट एनर्जीज में है कि आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है। आप इस पर्सन को जितना लेकर जैसे कि डर रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो, और जैसे कि लग रहा है ना कि इस पर्सन का माइंड किसी और की तरफ जा चुका है, एक कोई और डिस्ट्रैक्ट हो चुका है, तो लिटरली एनर्जीज बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आपके पर्सन आप ही को सोच रहे, आप ही को लेकर ओवर थिंकिंग कर 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 परेशान हो चुके हैं। इवन आप इनकी जिंदगी में नहीं हो तो इनका प्यार तो मतलब ये वैसे भी डिससेटिस्फाइड है। ठीक है, इनका लव एंड कोल्ड की एनर्जीज है। ये पर्सन वेट एंड वॉच कर रहे हैं और ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर नजर रखकर आपके लाइफ की खबर ले रहे हैं। ठीक है, इन्होंने जो आपको प्रॉमिस देकर तोड़ा है, उसके बाद आप करंट में अपनी जिंदगी में कर क्या रहे हो, और जैसे कि सैड एनर्जीज में हो, उतरा हुआ फेस, अगर आपके मतलब सोशल मीडिया पे भी कुछ जा रहे वीडियोज या पिक्स, वहां पे भी आपका फेस आपके पर्सन को उतरा हुआ दिखाई दे रहा है, सैड दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस पर्सन को लग रहा है कि मतलब नोटिस कर रहे हैं कि आप इनके बिना कैसे मैनेज करते हो अपने आप को, और इसी वजह से वेट एंड वॉच कर रहे हैं, क्योंकि ये प्यार सिर्फ और सिर्फ आपसे करते हैं। प्लेटोनिक लव की एनर्जी से, और ये पर्सन परमानेंट कनेक्शन आपसे बनाना चाहते हैं। चांसेस बहुत स्ट्रांग है इस पर्सन ने आपके लिए कोई ज्वेलरी परचेस करी है, और अगर हो सकता है कि आपके पर्सन का शादी कोई और पहले से फिक्स हो चुका है, या तो इनका एंगेजमेंट वगैरह ऐसा कुछ हुआ है, तो वो तोड़ रहे, आपके पर्सन तोड़ना चाहते हैं। ठीक है, और और यहाँ से निकलने की एनर्जीज की वजह ये है कि अब ये पर्सन को
आपसे जो इन्होंने अब तक अपनी फीलिंग्स हाइड कर कर रखी है, चुप बैठ रहे हैं और सब कुछ मतलब जैसे चल रहा है वैसे होने दे रहे हैं। अब आपके पर्सन को इस एनर्जी से बाहर निकलना है, ठीक है, क्योंकि बहुत हेडेक हो रहा है, बहुत परेशान हो रहे हैं कि अगर नए रिश्ते में भी जा रहे तो वहां पे भी खुशी नहीं आपको, मतलब वहां पे जाने के बावजूद भी ये सिर्फ आप ही को देखते रहते हैं, आप ही के बारे में सोचते रहते हैं और ओवर थिंकिंग कर 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 परेशान हो चुके हैं, ठीक है। अब चाहे जो हो जाए, अगर मतलब मूव ऑन करने के बाद भी अगर आप ही के बारे में सोचना है तो फिर मूव ऑन करना ही क्यों है, ठीक है। इनको आपके पास लौटना है। ऑर्डिनरीनेस की एनर्जीज, ये पर्सन इतना लो फील कर रहे हैं करंट में कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है, ठीक है। कभी बहुत अच्छा फील करते, कभी बहुत नेगेटिव फील करते हैं, कभी आपको लेकर बहुत अच्छा सोच रहे हैं कि आप इनके लिए परफेक्ट हो, और सडनली इनके माइंड में फिर से नेगेटिव एनर्जीज आने लगती है, तो ये कि नहीं नहीं, मतलब जो घर वालों ने डिसाइड किया वही राइट है, ठीक है। तो ये फाइट कर रहे हैं अपने आप में ही पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स के साथ, लेकिन इनका इनका ईगो एटीट्यूड सब कुछ जा चुका है, ठीक है। क्योंकि अगर ये आपको खोते तो जिंदगी भर सिर्फ आपको एक स्टार की तरह देखते रहेंगे कि ऐसा मेरा प्यार था, लेकिन इनको ऐसा करना नहीं है। इनको आपको जैसे कि आपको अपने साथ रखना है, आपके साथ मरते दम तक रहना है, ठीक है, या आपको फिजिकली अपने साथ रखना चाहते हैं, सिर्फ थॉट्स में नहीं, ठीक है। तो अभी इनको रियलाइजेशन हो चुका है कि इनको करना क्या है। और जैसे कि आपने, इस पर्सन ने जब आपको जाने के लिए कहा, आप दोनों का लड़ाई झगड़ा हुआ, आप दोनों में जो भी नो कांटेक्ट चल रहा है करंट में, उसके बाद जो आपने इस पर्सन के लिए कंप्लीट एफर्ट्स लगाना बंद कर दिया, तो इनको नहीं लगता था कि आप ऐसा करोगे। इनको हमेशा ये लगता था कि चाहे आपको कितना भी कुछ भी बोले, लेकिन आप इस पर्सन के लिए एफर्ट्स लगाना छोड़ोगे नहीं, आप इतने आसानी से इनका पीछा नहीं छोड़ोगे। लेकिन आपने तो सच में छोड़ दिया इनका पीछा करना, और ये पर्सन, ये एनर्जीज आपके पर्सन को तकलीफ दे रही है, ठीक है। आप कुछ भी नहीं बोल रहे हो और कुछ भी मूवमेंट नहीं ले रहे हो, इस वजह से आपके पर्सन को गुस्सा आ रहा है। और इसीलिए मैंने बोला कभी अच्छे और कभी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। अच्छे थॉट्स इसलिए कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, और नेगेटिव थॉट्स इसलिए कि आप इनसे अभी कुछ बात नहीं कर रहे हो, अभी कुछ एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो। तो ये है कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, और ऐसा सोच सोच कर इनकी जेलसी बढ़ती है, इनको गुस्सा आता है, और इनका जैसे कि मेंटेलिटी और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। स्किज़ोफ्रेनिया की एनर्जीज है कि इन्होंने इतना डिले कर दिया आपके पास आने के लिए। इवन आप में और थर्ड पार्टी में किसी एक को चुनने के लिए इस पर्सन ने बहुत ज्यादा देर कर दी। अब इन्होंने फाइनली आपको चुन लिया है, लेकिन वक्त ऐसा है कि करंट एनर्जीज में आपके पर्सन को आप किसी और के साथ दिख रहे हो, ठीक है। और ये रिश्ता फिर आपसे बात करते हैं, थोड़ा बहुत तो आपका झगड़ा हो रहा है, टॉक्सिसिटी बढ़ रही है, एक दूसरे के ऊपर ब्लेमिंग एनर्जीज बढ़ रही है। लिटरली आप इनको कह रहे हो कि सबसे पहले तूने मूव ऑन किया था, मैंने नहीं, तो अब मेरी गलती क्या है अगर मैं सच में किसी और से अटैच्ड हो गई, क्योंकि मैं खुद बहुत डिप्रेस थी, तो मुझे इस तरह से रोता छोड़कर चला गया था कि मेरा जीना मुश्किल था। आपके पर्सन को आप ऐसा बोलते हो तो आपके पर्सन को और ज्यादा जेलसी फील हो रही है कि आप इनको जो भी ब्लेम कर रहे हो इसका भी गुस्सा आ रहा है, आप किसी और के साथ जाने के लिए रेडी हो चुके हो इसका भी गुस्सा आ रहा है, और ये चाह रही कि ये सब कुछ आप बंद कर दो। मतलब कि जैसे कि लव मैसेजेस, लव नोट्स की एनर्जीज है कि ये पर्सन आपके पास्ट के एनर्जीज, पास्ट के मैसेजेस, पास्ट के चैट्स वो पढ़ते हैं, उसमें आपके इमोशंस, आप कैसे इस पर्सन को एफर्ट्स लगाते थे, मनाते थे इमोशनली, मतलब रोना धोना, इनको रिक्वेस्ट करना, इनको हंसाना, इस जो भी आपकी एनर्जीज थी, आपके पर्सन उन पुराने चैट्स को पढ़ पढ़कर आपको मिस करते हैं। और इतना मिस करते हैं कि बार बार इनको आपसे, इनकी जबान से सिर्फ सॉरी निकलता है, सॉरी इन्होंने आपको हर्ट किया, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। तो इतना रियलाइजेशन के बाद अगर आप इनको ठुकरा दोगे और आप इनके ऊपर यकीन करने से मना कर दोगे, क्योंकि आपका ट्रस्ट है ही नहीं इस पर्सन के ऊपर अब, क्योंकि अगर ये प्यार सच्चा होता, ऐसा आपको लगता है, ठीक है, कि अगर ये प्यार सच्चा होता तो ये पर्सन आपको कभी छोड़कर नहीं जाता, लेकिन ये गया। आप तो इनको अपनी दुनिया मानते थे, इवन आज भी मानते हो, आप नहीं किसी और से प्यार करते, लेकिन इन्होंने ऐसा मतलब लेकिन इन्होंने अपने दिमाग में ऐसे सोच लिया कि आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। अब आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे, अब आप इनके प्यार के ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे, और इनको शायद ऐसे अब मेंटली डिस्टर्ब रहना पड़ेगा, ठीक है। या आपको किसी और के साथ फिजिकली होते हुए देख रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, या तो इनको ऐसे कोई सपने भी आ रहे हैं, और इन सपनों को सोच सोच कर, इन थॉट्स को अपने दिमाग में चला चला कर ये और ही ज्यादा पागल हो रहे हैं, और ही ज्यादा डिप्रेस, मतलब कि ये मेरी खुशी है, ये मेरी चाहत है, किसी और को नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। और अगर मिल रही है, ये विजुअलाइजेशन में भी ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, ये सपने में भी ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, और अगर ये सपना सच हुआ तो क्या, ये एनर्जीज आपके पर्सन को परेशान कर रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी माइंड की एनर्जीज बता रही है कि नेगेटिविटी बढ़ चुकी है आपके पर्सन की, हो सकता है कि सच में साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, ठीक है। तो जल जल कर, तड़प तड़प कर आपके पर्सन जैसे कि ऐसे राग बन रहे कंप्लीट, ठीक है। तो यह से चाह रहे कि आप प्लीज ऐसा कुछ भी ना करो कि जिससे, जो कि ऐसा सोच रहे अगर ये सच हुआ तो ये पर्सन सच में मर जाएंगे आपके बिना, ठीक है।
ये इनकी करंट फीलिंग्स है आपके लिए। गाइड करिए आपके पर्सन एरी, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के हो सकते हैं। ठीक है, गाइड करिए यूनिवर्स। ये जो भी एनर्जीज है, इसी एनर्जीज में इस वक्त इनके पार्टनर मेरे यूनिवर्स से क्या बात करना चाहेंगे, इस वक्त इनके पार्टनर मेरे यूनिवर्स से क्या बात करना चाहेंगे। वो आपको कहने की बहुत खुश है, वो ये सोचकर कि वो पल पल सिर्फ आप ही के पास आने की प्लानिंग बनाते हैं। ठीक है, ये पेशेंस रख रहे हैं क्योंकि इनको आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है, आप किसी और के साथ खुश दिखाई दे रहे हो, या तो इनकी सोच से ही इनको कोई सपने आ रहे हैं। तो इनको जब तक कि अच्छा सपना नहीं आता, जैसे कि पहले आता था कि आप इनका इंतजार कर रहे हो, आप इनके लिए रो रहे हो, ऐसा सपना जब तक कि इनको नहीं आता, या तो इनका दिल इनको जो एनर्जीज फील नहीं कराता है ऐसे, तब तक ये पर्सन पेशेंस रखेंगे और सडनली आपकी जिंदगी में एंटर करेंगे हारमोनी के लिए। हारमोनी, रिलेशनशिप की हीलिंग, रियूनियन, शादी, मैरिज, लॉन्ग लाइफ रिलेशनशिप, सब कुछ बता रहा है। ठीक है, ये पल पल प्लान कर रहे हैं आपके पास आने के, आपके साथ शादी के, हारमोनी के, हीलिंग के। ठीक है, बस इस वक्त पेशेंस रख रहे हैं कि अभी नहीं, कुछ टाइम के बाद। ठीक है, तो हम ये चेक कर लेते कि इनका ये कुछ टाइम के बाद है, ये कब तक आएगा। गाइड करो यूनिवर्स। इनके पर्सन ने जो सोच कर रखा है कि मेरे यूवर्स के साथ हीलिंग के लिए, हारमोनी के लिए बात करेंगे, तो ये कब तक बात करेंगे मेरे यूवर्स से, ये कब तक बात करेंगे। स्लोइंग डाउन की एनर्जी से टाइम लगेगा, ये पर्सन टाइम लगा रहे हैं क्योंकि इनको आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपका इतना कॉन्फिडेंस ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, तो ये पहले आपका कॉन्फिडेंस कम होने का इंतजार करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ अपडेट्स डालते हो, वहाँ पे भले आपके फेस उतरे हुए दिखाई देते हैं, लेकिन अगर ये पर्सन आपको मैसेज या कॉल करते हैं तो आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। ठीक है, इसी वजह से ये पर्सन आपको जो भी इनके दिल में है शादी को लेकर, रियूनियन को लेकर, ये इतनी जल्दी कन्फेस नहीं करेंगे। ये अगर आपसे बात करते भी है ना, ये आपका तब तक इंतजार करेंगे जब तक कि इनको आपसे वो एनर्जीज फील नहीं होती पहले जैसी। ठीक है, पहले जैसे मतलब कि आप इनकी केयर कर रहे हो, आप इनके लिए परेशान हो रहे हो, सैड आपको, मतलब इनको कुछ तकलीफ होती है तो आपको भी तकलीफ हो रही है, ऐसी एनर्जी जब आपके अंदर आएगी तब आपके पर्सन आपके पास ये हीलिंग के लिए आएंगे। ठीक है, मतलब कि शादी का ऑफर लेकर आएंगे। ठीक है, तो स्लोइंग डाउन मतलब कि टॉर्टोइज जिस स्पीड से चलता है धीरे धीरे, तो ऐसे ये इनके धीरे धीरे स्टेप्स लेने वाले हैं। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं इसी एनर्जीज में आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। ये जो भी एनर्जीज है, इसी एनर्जीज में इस वक्त यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। गाइड करिए यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई, गाइड करिए यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में इस वक्त यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। ये जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में इस वक्त यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस, दिस क्लाउड बी द वन, यू आर ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। आप किसी सच में आपके पर्सन को जो लग रहा है ना, जो आपको किसी और के साथ देख रहे हैं और फिजिकल विजिकल करते हुए, तो चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आप अगर सच में किसी से मिल रहे हो, कोई न्यू लव आपके लाइफ में एंटर कर रहा है, अगर आपको आपके दिल में उनके लिए थोड़ा सा भी सॉफ्ट कॉर्नर आ रहा है, ठीक है, तो आपको एंजल्स करंट में कह रहे हैं कि आप उस पर्सन के ऑफर को स्वीकार कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपके सोलमेट हो सकते हैं। अगर आपके इस पर्सन के ऊपर भरोसा ही नहीं है, बस आप जैसे कि रीडिंग देख रहे हो इनकी एनर्जीज को चेक करने के लिए, लेकिन आपको किसी और के लिए अट्रैक्शन हो रहा है, अगर ऐसी एनर्जीज है तो आपको करंट में कहा जा रहा है उनके ऑफर को स्वीकार करने के लिए। ठीक है, तो ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं। तो आपके पर्सन के साथ आपको आपका सोलमेट कनेक्शन फील होता है, लेकिन ये पर्सन आपके सच में सोलमेट है, ऐसे एंजल्स कह रहे हैं। रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। आप जिस भी पर्सन के कांटेक्ट में जाने की कोशिश कर रहे हो, आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए ट्रू है। ठीक है, तो पहले चेक कर लीजिए आपके लाइफ में क्या सच में कोई नया पर्सन आया है जो आपके पर्सन को भी फील हो रहा है। तो अगर ऐसा कुछ भी है तो आपको उनके ऑफर को स्वीकार करने की जरूरत है। ठीक है, मतलब आपको लिटरली इस रिश्ते से मूव ऑन करने की जरूरत है, क्योंकि आप वैसे भी इस पर्सन को दिल से अपना नहीं पाओगे अब। ठीक है, और अगर आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लाइफ में ऐसा कोई पर्सन आया ही नहीं है, फिर आपको करंट में कहा जा रहा है कि यही पर्सन आपके सोलमेट है और यही आपकी जिंदगी में बहुत जल्दी एंटर करेंगे, क्योंकि आपका प्यार एक दूसरे के लिए ट्रू है, वर्थ एक्सप्लोरिंग है। ठीक है, आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए रोमांटिक फीलिंग्स है, फिजिकल अट्रैक्शन है, और जैसे कि इंटीमेसी बहुत ज्यादा आप दोनों को मतलब पसंद है। ठीक है, ये एनर्जीज करंट में है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।